सहयोगी आदरणीय शिवराज जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय गोपाल जी, जल संसाधन मंत्री तुलसी जी, संस्कृति पर्यटन मंत्री आदरणीय उषा जी, श्री सावन सोनकर जी, सुरेश धाकड़ जी, संसद में मेरे सहयोगी और बार बार नए नए काम लेके आते हैं और एक बार इतना कर दो फिर नहीं आऊँगा करके कहते हैं और फिर एक बार पहुंच जाते हैं। आदरणीय शंकर लालवानी जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, गजेंद्र पटेल जी, कविता पाटीदार जी, छत्तीसगढ़ दरबार जी, पुष्पमित्र भार्गव, आदरणीय महापौर जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, सभी सम्मान्य उपस्थित सांसदगण, उपस्थित आदरणीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों। वैसे इंदौर में मेरा काफ़ी बार आना हुआ है और हर बार आता हूं तो नई नई बातें ही सामने आती भी हैं। एक बात जरूर है कि हम सब लोग हमारे देश के ऊपर प्रेम करते हैं और राजनीति में काम करने का मकसद यही है कि हमारे इस मातृभूमि को, हमारे देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न, ऐसे विकसनशील वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट सुपर इकोनॉमिक पावर को, इस देश को बनाने के लिए हमको काम करना है। हम यही संस्कारों में पले हैं कि हम दो चार रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे माँ। और ये जो स्वाधीनता हमें मिली है, ये स्वाधीनता आसानी से नहीं मिली है। आज हम 75 साल पूरे कर रहे हैं, पर स्वाधीनता के पहले हमारे देश में एक पीढ़ी ने पूरे देश के लिए अपने समर्पण को, व्यक्तित्व को, जीवन को समर्पित कर दिया। चाहे वो सत्य और अहिंसा के आधार पर गांधी जी ने किया हुआ आंदोलन हो या हमारे क्रांतिकारों ने देश के लिए जो बलिदान किया हो, उन सब लोगों के बलिदान से इस देश का इतिहास लिखा गया है। इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि इतिहास कोई एयर कंडीशन में बैठकर, कोई लोड पर टेकते हुए लिखा नहीं जाता। इतिहास खून के बिंदु से, पसीनों से लिखा जाता है, बलिदान से लिखा जाता है। और वो जो स्वाधीनता हमें मिली है, उसका रूपांतर सुराज्य में करना, स्वराज्य तो मिला पर सुराज्य में उसका रूपांतर करना, यही हमारा मिशन है, यही हमारा विचार है, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी भाव से इस देश को समृद्ध, संपन्न करना, सभी दृष्टि से विकसनशील करना, ये हम सबका मिशन है, उद्देश्य है। और उसमें मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। कभी कभी मुझे इस बात का संकोच होता है कि इतनी बड़े बड़े शब्दों में जब आप आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो लगता है मैं अपने तरफ से क्या दे रहा हूँ, आपका ही आपको दे रहा हूँ। आखिर मेरे पास का कुछ नहीं है। और ये हो सकता है, हमारे यहाँ मराठी महाराष्ट्र में कुसुमाग्रज नाम के बहुत बड़े कवि थे और बहुत बड़े थे, उनके बहुत पुरस्कार मिले। उनकी एक बहुत सुंदर कविता थी, देणाऱ्याने देत राहावे, घेणाऱ्याने घेत राहावे, देणाऱ्याने घेणाऱ्याचे हात मागावे। कोई संकोच नहीं है मांगने के लिए, क्योंकि आपके लिए थोड़े मांग रहे हैं। इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में दुनिया की नंबर 1 की डेस्टिनेशन बननी चाहिए। यही तो हमारा विचार है और उसी लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए शिवराज जी, आपका अधिकार है और देना, जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी, जनता ने दी और जिसकी जनता के कारण मिली। अगर मध्य प्रदेश में हम लोग चुनकर नहीं आते, हमारे सांसद नहीं बनते, तो प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे बनते? और मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो हम मंत्री कैसे बनते हैं? तो जो मिला है हमको, ये जनता के बदौलत मिला है, जनता के कारण मिला है। और जनता की आशा, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं पूरी करना
यही हमारा कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है, और इसलिए उसको पूरा करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। आज आपने मुझे जो हमने 16,000 करोड़ की नई योजना बनाई है सेतु भारतम, उसमें आज आपने मुझे करीब 20 फ्लाईओवर्स आरओबी की मांग की है, जिसमें इंदौर में 5 फ्लाईओवर है, देवास नाका, सत्यसाई, मरीमाता, आईटी पार्क, मुसाखेड़ी, चौराहा, ये 5 ही फ्लाईओवर को मैं मंजूर कर रहा हूँ, ऐसी घोषणा करता हूँ। पर इसके साथ केवल इंदौर का बोलूंगा तो बाकी लोग बोलेंगे बाकी शहर का क्या हुआ। इसमें भोपाल के 3 फ्लाईओवर है, व्यापम चौराहा, कस्तूरबा नगर चौराहा एवं करोंद चौराहा, ये तीनों को भी मंजूर कर रहा हूँ। सागर शहर में 3 फ्लाईओवर बाईपास मार्ग पर है, सिविल लाइन, मकरोनिया चौराहा, पीली कोटी, नगर निगम ऑफिस, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। ग्वालियर शहर में 2 फ्लाईओवर, कंपू बस स्टैंड, गोरखी महाराजवाड़ा, हजारी चौराहे, 4 शहर का नाका, ये 2 फ्लाईओवर को मंजूर कर रहा हूँ। जबलपुर शहर में जबलपुर मंडला मार्ग के मध्य पेंटी नाका चौक एवं अब्दुल हमीद चौक से सुहागी महाराजपुर के मध्य आधार तल चौक तक, ये 2 फ्लाईओवर मंजूर कर रहा हूँ। रतलाम शहर में बंजलिस सेजावता मार्ग पर रेलवे 190 पर, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। खंडवा शहर में गणेश गौशाला चौराहा, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। धारा शहर में महूघाटा बिल्लोद NH पर श्री राम मंदिर के समीप इंडोरामा चौराहे पर, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। छतरपुर शहर पर आकाशवाणी तिराहा में महोबा रोड तक, तिराहा तक दोनों तरफ, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। और विदिशा शहर में सागर विदिशा मार्ग रेलवे ओवरब्रिज, बंटी नगर, अहिंसा बिहार नगर, इसको भी मंजूर कर रहा हूँ। ये पूरे मंजूर करने की घोषणा मैं करता हूँ। वैसे शंकर जी ने इंदौर शहर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नए रिंग रोड की मांग की है, और ये पश्चिमी बाईपास बनाना आवश्यक है। मैं आदरणीय शंकर जी को, मुख्यमंत्री जी को और महापौर जी को घोषणा करूंगा कि लोग बहुत होशियार हैं, मैं आज घोषणा करूंगा तुरंत जगह ले लेंगे। इसके पहले इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी शायद है, तो मेरी आपसे अनुरोध है कि नया इंदौर बसाने के लिए जो अलाइनमेंट है उसके लिए हमारे साथ बैठो। हम तुरंत, मैं इस रिंग रोड को मंजूर कर रहा हूँ, और इस अलाइनमेंट के आजू बाजू में एक नया स्मार्ट इंदौर बसाओ। वैसे इंदौर ही स्मार्ट है और सुपर स्मार्ट नया और बनाने के लिए वहाँ आप इस रोड के माध्यम से नई डेवलपमेंट करो। इसको भी मैं इस वेस्टर्नली रिंग रोड को मंजूर करता हूँ। जहाँ तक विशेष रूप से एक है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम नए बनाते हैं, तो जो एक मुश्त वन टाइम डेवलपमेंट करनी है, इसमें मुझे भी अब उद्घाटन करने के लिए भी टाइम नहीं। आपसे ये भी अनुरोध करता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट के उद्घाटन आगे चल के आप ही करते जाओ, क्योंकि मैं पहुँचे नहीं पाऊँगा। तो आप जितने मांगे हैं आपने, कोई 37 है, फिर 10-12 है, मुझे संख्या मालूम नहीं, जितने मांगे हैं उतने मैं पूरे कर देता हूँ, घोषणा करता हूँ कि वो पूरे मंजूर कर देता हूँ। आप एक बार अभी मुझे बताया कि केवल एक ही अड़चन थी कि लेटेस्ट DSR से इसका एस्टिमेट बना दो, उसके लिए आए, और जो 2-3-5 रिजेक्ट हुआ ऐसा सेक्रेटरी बता रहे थे, उसका भी मुझे प्रेजेंटेशन दे दो, मैं वो पूरे मंजूर करके दूंगा। इसकी घोषणा यहाँ करता हूँ। विशेष रूप से इसके साथ साथ एक और मांग है आपकी, 2 प्रोजेक्ट, जो आपका दिल्ली मुंबई हाईवे है, जो आशिया का सबसे लंबा हाईवे है, और मुझे एक्सप्रेस हाईवे बनाने की शुरुआत में जब मैंने बनाया तो मुंबई पूना बनाया था, तब वो बहुत छोटा था, वो 125 किलोमीटर का था। पर अब दिल्ली मुंबई हाईवे जो बन रहा है वो 1350 किलोमीटर का है। 1 लाख करोड़ रुपए का एक ही हाईवे है, और इस हाईवे में मध्य प्रदेश का जितना हिस्सा आता है वो लगभग 80% तक पूरा हुआ है। अगले 3 महीने में इंदौर से दिल्ली तक जाने का सफर बहुत कम समय में होगा, और इसका उद्घाटन आने वाले 3 महीने में इंदौर से दिल्ली तक का हम जरूर करेंगे, इतना विश्वास आपको देता हूँ। अभी पहले लोगों को बताते तो विश्वास नहीं आता था। मैंने दिल्ली से मेरठ एक हाईवे बनाया,
तो पहले 4.5 घंटे लगते थे। तो मैं मेरठ गया था, तो लोग मुझे बताने लगे अब 40 मिनट में जाते, अब कैनॉट प्लेस में आइसक्रीम खाना होगा तो मेरठ से दिल्ली जाते, ऐसा हाईवे हो गया। अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और इतना ही नहीं तो चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में। और अब इंदौर से हैदराबाद का भी रोड बना रहे हैं ताकि इंदौर को साउथ से भी जोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सप्रेस हाईवे है, इसमें शिवराज जी ने मुझे 10-11 प्रपोजल दिए हैं कि मध्य प्रदेश के अनेक डिस्ट्रिक्ट को और शहरों को इस हाईवे से जोड़ने के लिए। वैसे हाईवे एक्सिस कंट्रोल है, तो इसलिए ऐसा तो रास्ता जोड़ नहीं सकते हम, पर उसके लिए जंक्शन बनाना पड़ेगा, डिजाइन करना होगा। वैसे 2 जगह बीओटी के रोड है, उसका मार्ग आप निकालने वाले हैं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 11 से 11 ये कनेक्टिविटी मुंबई दिल्ली हाईवे से आपको मध्य प्रदेश की जिलों से जोड़ के दूंगा, ये भी वचन मैं आपको देता हूं। एक महत्वपूर्ण बात है कि आज सामने पर्वतमाला का जो प्रोजेक्ट खोला है, जिसमें 15 प्रोजेक्ट हमने आज उसका एमओयू किया है। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन और बाकी इन्वायरमेंट क्लियरेंस की तो आवश्यकता उसको नहीं है, पर इसको पूरे करने के लिए विशेष रूप से ये जो 15 स्कीम्स आपने दी है, जिसका आपने उल्लेख किया, इसको तो मैं मंजूरी दे देता हूं, पर आप अगर ये लैंड एक्विजिशन और ये सब अगर प्रपोजल आज दे देंगे तो हम 6 महीने के अंदर इसके काम की भी शुरुआत कर देंगे, ये वचन आपको देता हूं। आपने इंदौर के लिए मुझे कहा है, ताई भी कहती थी, और आज मैं जब आ रहा था तो मैंने मेट्रो का काम देखा, तो मेट्रो का काम अच्छा है, पर अभी काम को कैपिटल कॉस्ट में कम भी करना चाहिए। तो मैंने नागपुर में पहली बार ऐसा बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। अब मैं पुणे में ऐसा बना रहा हूँ कि जो वाघोली से शिरूर तक जो अहमदनगर रोड है, वहाँ इतना ट्रैफिक है, 1.5 लाख पीसी उसका ट्रैफिक है। तो नीचे में रोड 8 लेन, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। तो चेन्नई में भी बना रहा हूँ। तो आज ही मैंने हमारे अधिकारियों को सूचना दी है कि जहां 30,000 क्यूसेस के ऊपर ट्रैफिक है, वहां डबल डेकर बनाओ। शायद इंदौर में आपने एक डिजाइन किया भी है, तो मैं उनको ये भी कहा कि इसका डिजाइनर अच्छा लाओ, क्योंकि कॉस्ट उसमें बच जाती है। टेक्नोलॉजी में इतना इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी अगर अच्छी होगी, अभी हम लोग आपके आज के इसमें 2 टनल बना रहे हैं, तो जिनको ये टनल बना है वही कॉन्ट्रैक्टर झोजिला में काम कर रहे हैं, और हमारी कॉस्ट आई थी 12,000 करोड़। और 1 साल में बैठा और हमने एसोसिएशन करके दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ पूरा अध्ययन किया, वर्ल्ड के एक्सपर्ट लोगों को बुलाया, और ये 12,000 करोड़ की टनल जो थी, शिवराज जी हम केवल 5,000 करोड़ में बना रहे हैं, 6,000 करोड़ बचा। हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जो है सोनोवाल जी, ये माजोली आइलैंड है ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र तो समुद्र है। तो मैं उनके प्रचार के लिए चुनाव में गया था, वो मुख्यमंत्री थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा था, तो हेलीकॉप्टर में मुझे उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मपुत्र में अन्य सरोवर ही है, वो समुद्र ही है, यहाँ मेरे यहाँ माजोली के लिए आप ब्रिज बना दो। मतलब क्या बात करते हो, ये संभव नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नितिन जी कैसे संभव नहीं है, आपने मुझे पार्टी में लाया, मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, और अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो ये 1.5 लाख वोट मेरे विरोध में जाएंगे, मैं चुनाव हार जाऊंगा। आप ये चाहते हो क्या मैं हार जाऊं? अरे बोला तुम जीतो पर ये कैसे बन पाएगा। बोलते बोलते उन्होंने मुझे इतना इमोशनली ये किया, ब्लैकमेलिंग नहीं बोलता हूँ जब मैं उतर गया तो मैंने बोला क्या करूँ, तो मैंने घोषणा कर दी कि मैं ब्रिज बनाऊंगा। और जब वापस दिल्ली आया और अधिकारियों को बुलाया तो बोले इसकी कीमत 6,000 करोड़ लगेगी। तो मुझे लगा क्या करना,
तो हमने कि मलेशिया से नई टेक्नोलॉजी है, मैं फिर साल भर उसके लिए लड़ता रहा। और आपको ताजुब होगा शिवराज जी, ये जो पियर बनते हैं ये 30 मीटर में होते हैं, ये अब 120 मीटर कर दिए हैं। और ऊपर वाला जो बीम है वो स्टील फाइबर में कास्ट करते हैं। अभी पुणे में इसकी फैक्ट्री खुल गई, देश भर में खुल गई, एक मध्य प्रदेश में भी खुलवा दीजिए इंदौर के पास। और उसकी कॉस्ट जो टेंडर निकला तो 6000 करोड़ वाली कॉस्ट का ब्रिज 650 करोड़ में बन रहा और उसका काम शुरू हो गया। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कॉस्ट को कम करना ये बहुत ही, भैया हमारे पूरे सिस्टम को आदत ही नहीं है। सरकार का माल लेने बस किसी को उसकी चिंता नहीं होती कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना। और टेक्नोलॉजी बदल गई है। और मैं ज़्यादा तो इंजीनियर नहीं हूँ, अभी मुझे 2 डिलीट मिली तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि मैं इतना होशियार विद्यार्थी भी नहीं हूँ। तो दोनों यूनिवर्सिटी जो थी महाराष्ट्र की, एक महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है शिरडी में, और दूसरी डिलीट पंजाबराव कृषि यूनिवर्सिटी की मिली। तो वो मिली एग्रीकल्चर साइंस में। तो मेरी पैशन एग्रीकल्चर है, ज़्यादातर मैं कृषि में काम करता हूँ। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात मैं कहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपनी विचारधारा से भी संबंधित है, कि नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the vision of appropriate leadership that we can convert waste into wealth. और इसीलिए आज जो लॉजिस्टिक पार्क आपका बन रहा है, इंदौर के मेयर भी है और इंदौर के सांसद भी यहाँ है। मैं सब मांगे पूरी करता हूँ, मेरी भी एक मांग पूरी करूँ। इंदौर को एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन से मुक्ति दिलाओ। मैं अपने शहर में इसके काम पे लगाऊं और इसलिए ये पेट्रोल डीजल को हद्दपार करो। सुदर्शन जी कहते थे, प्रॉब्लम एक है कि आउट ऑफ बॉक्स जो भी कहता है उस पर लोग ही विश्वास नहीं रखते। लोग छोड़ो, घर के भी नहीं रखते। एक दिन शाम को मैं खाना खा रहा तो मेरी पत्नी मुझे बोल रही थी कि तुम क्या बोलते हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, हवाई जहाज चलेगा। मेरा ही आपके ऊपर विश्वास नहीं बैठता तो लोगों का कैसा बैठने वाला है। तब मेरे ध्यान में आया कि ये जब बातें होती नहीं तब तक किसी को विश्वास नहीं होता। मैंने तुरंत फोन किया विक्रम किर्लोस्कर को, टोयोटो का चेयरमैन को। मैंने कहा, विक्रम तेरी हाइड्रोजन की कार मुझे चाहिए। बोले क्यों? अरे बोला, तू हाइड्रोजन की कार जो है जापान में बनी, मेरी पत्नी मुझे पूछती है कि तुम कुछ बोलते हो उस पर मेरा विश्वास नहीं बैठता, तो तुम मुझे कार चाहिए। और मैंने हाइड्रोजन की कार लाई और वह हाइड्रोजन की कार में दिल्ली में घूमता हूं, मर्सिडीज से भी अच्छी है। अब शिवराज जी, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि राजनीतिक नेताओं ने यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। राजनीतिक नेताओं ने 50 साल दूर का सोचना चाहिए। ये जो अधिकारी बैठे हैं ना, ये पैचवर्क का काम करते हैं। इनको बस आज का निभालो, कल अपनी ट्रांसफर हो जाएगी, क्या लेना देना, ऐसा सोच। यहां बैठे वाले ऐसे नहीं है। तो ये जो 25-50 साल का सोचने वाला काम है, इसमें मध्य प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, और मैंने अभी आज ही कहा कि एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। मैंने अचानक पूछा तो वो इसके बाजू में नाला है क्या? तो गंदा पानी है। बोले है। तो वो गंदा पानी निकालो, उसको शुद्ध करो। 1.25 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर है। ये सब मेरे पास टेक्नोलॉजी है, करके देखा है मैंने, प्रूवन है। इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन निकालो पानी से, और इथेनॉल पर चलने वाला जनरेटर सेट लगा के ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ, और इंदौर की पूरी बसेस, ट्रक ग्रीन हाइड्रोजन पर चलाओ। अभी ये कार जो मैंने लाई है, ये सोलर रूफटॉप इसमें करना है, क्योंकि 70% कॉस्ट पावर की है। और ये पूरे जो लॉजिस्टिक पार्क के ऊपर में सोलर होगा, उस पावर से इलेक्ट्रोलाइजर चलेगा, और जो कंप्रेस करेंगे वो ग्रीन फ्यूल होगा इथेनॉल का, जो 60-62 रुपए लीटर का है। तो मेरा प्रयास है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, कि $1
पर केजी ग्रीन हाइड्रोजन आएगा और $1 में 450 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, ना धुआं निकलेगा ना आवाज आएगी। अब मैं डीजल पेट्रोल के गाड़ी में बैठता ही नहीं हूं, मैं इलेक्ट्रिक की गाड़ी में बैठता हूं, इलेक्ट्रिक बस में बैठता हूं। अभी बोल रहे बसेस भी आ रही है, पहले लोगों को विश्वास ही नहीं उठा। मैं अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट के बारे में बहुत लोग, मैं उसका मंत्री हूँ, तो कभी कभी चेयरमैन आते हैं, मंत्री आते हैं, हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट मतलब कैसी है, अच्छी है। मैंने बोला एक बताओ, तुम्हारे ट्रेस ट्रांसपोर्ट के बस में हॉर्न छोड़कर सब बजता है ना, हॉर्न बजता कि नहीं? क्योंकि कुछ कुछ राज्यों में तो टप पर बजते लोग। अब 1 पैसा न खर्चा करते हुए 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं हम लोग। डीजल की बस चलाने के लिए 115 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट है, और वही इलेक्ट्रिक की बस, एयर कंडीशन बस चलाने के लिए, बड़ी लग्जरी बस चलाने के लिए 41 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट है, और विदाउट एयर कंडीशन 38 किलोमीटर है। भारत सरकार 50,000 बसें सब ला रही है, आपको भी मिलेगी। मैं आपसे और एक प्रार्थना करूंगा कि 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश के स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस को पूरी तरह इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट करने का आप ऐलान कर दो। 1 रुपया मत लगाओ, मैं तुमको मार्ग बताता हूँ, बिन पैसे से पूरी मध्य प्रदेश की बसेस इलेक्ट्रिक पर कैसे चलेगी, इसका मॉडल मैं आपको दे देता हूँ। ये डीजल की जरूरत ही नहीं है, और ये कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट फायदे में नहीं आती। मैंने बहुत अध्ययन किया, ये डीजल है ना, ड्राइवर लोग बहुत नाराज होते हैं क्योंकि डीजल रहने में उनका बहुत फायदा होता है। और कंडक्टर टिकट नहीं देता, कोई जिंदगी भर कोई देश की कोई ट्रांसपोर्ट प्रॉफिट में नहीं आ सकती है। अब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री, मैंने ऐसा मॉडल तैयार किया कि बस चलेगी इलेक्ट्रिक पर, चोरी नहीं हो सकती, और सामने से एंट्री होगी, बस में टिकट नहीं कटेगा, कार्ड होगा, कार्ड पांठाले पे मिलेगा, और कार्ड दिखाओ बैठो, कार्ड दिखाओ उतरो, और सामने एयर कंडीशन बस रहेगी, कोई टिकट नहीं, कोई कंडक्टर नहीं। आप देखो, आपका प्रॉफिट में भी चलेगा, और टिकट रेट 30% सस्ते होंगे। और केवल इंदौर से भोपाल नहीं, अभी दिल्ली से शिमला तक इलेक्ट्रिक लग्जरी बस चल रही है। मैंने नागपुर में 2 बसेस लाई, डोनेशन में लाई CSR में, और गजानन महाराज का मंदिर है शेगांव में। मैं जितने दिव्यांग है और सीनियर सिटीजन की यात्रा कराता हूँ भूगढ़ में, तो वहां भी चार्जिंग है, यहाँ भी है, तो बसेस रोज, अभी सितंबर पूरा महीना बुक है। और 3 अभी डबल डेकर बस में इलेक्ट्रिक का लॉन्च कर रहा हूँ मुंबई में। कल ही मुझे गोपी हिंदुजा का फोन है, पीछे पड़े कि बेस्ट में 150 इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसेस। अब वो जमाना बदला, और उसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, पोल्यूशन फ्री है, इंडिजिनस है। तो आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बदलना चाहिए, और ये बदलना कोई कठिन नहीं, इसको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको 15 रुपए में बना रहा हूं, मेरे पास इनोवेटिव मॉडल्स है, कोई पैसे की कमी नहीं है हमारी। इसमें हम लोग निश्चित रूप से जनता को राहत दे सकते हैं। और टिकट रेट, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज डीजल बस में जो ट्रांसपोर्ट के टिकट रेट है, वो एयर कंडीशन में जनता को घुमाकर 30% कम हो सकते हैं, कोई कठिन नहीं है उसमें। और इसलिए इंदौर को ये जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट चाहिए, ये निश्चित रूप से मैं मंजूर करता हूं। केवल एक ही है कि टेक्नोलॉजी बहुत है। मैं एक डॉफल मेयर करके ऑस्ट्रियन कंपनी है, एक प्यूमा करके, अब मैंने हमारे लोगों को कहा ऐसा नहीं, सब वर्ल्ड के टेक्नोलॉजी को बुलाओ। ये हमारे गौड़ साहब बैठे, प्रकाश गौड़ इसके इंचार्ज है, मैंने कहा सबको बुलाओ और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया करो। रोप वे, केबल कार हम बनाएंगे, हम हिमाचल में बना रहे, उत्तराखंड में बना रहे, कश्मीर में बना रहे। उत्तराखंड में वायबिलिटी नहीं थी, वो हाइड्रो पावर तैयार करते हैं। मैंने उनको कहा 5 साल के लिए 3 रुपए यूनिट से पावर दे दो। तुम्हारे यहाँ केबल कार जो बनाएंगे उसके ऊपर GST 18% लगता है, स्टेट का 8% नोशनल लॉस है, एग्जाम कर दो। मैं सब वायबल बनाता हूँ, तुमको बोलो वहां बना देता हूँ। 2-3 निर्णय किए, हो गया। तो आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG। अब मैं तो नागपुर से रायपुर एक बस चलाता हूं जो LNG पर है, और ये सब किसान कर सकते हैं। किसान ये अन्नदाता है, किसान को ऊर्जादाता बनाना है, दैट इज द मिशन ऑफ माई लाइफ। और आपको मैं बताता हूं कि मैं खुद 2 लाख लीटर पर डे इथेनॉल बनाता हूं, अब 8 लाख लीटर बना रहा हूं।
इथेनॉल का कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल से कम थी। एक रशिया में साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, मैंने इनको बुलाया। और अब ये इथेनॉल मध्य प्रदेश में तैयार करो, खूब संभावना है। और इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू के लिए मैंने जब उनको बुलाया, पुरी साहब इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य और राम कुमार फरीदाबाद के लेबोरेटरी के, उनको बोले सर बहुत अच्छी आइडिया है पर ये इम्पॉसिबल है। बोला प्रयास करके देखो, गाजर की पूंगी है, बजाओ, नहीं बजे तो खा लो, भेज दो इनको वापस। आपको ताज्जुब होगा, टेक्नोलॉजी प्रूव होगी, भारत सरकार ने एक्सेप्ट की और इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर आई। अब मैं इथेनॉल की गाड़ियां ला रहा हूं, टोयोटो, ये कैमरी कर गाड़ी थी। ये शंकर जी आपके मेयर और आप मिलकर इंदौर में पेट्रोल डीजल को खत्म करो। अब ये जो कैमरी गाड़ी थी उसमें पेट्रोल डालकर 60% पेट्रोल पर 40% इलेक्ट्रिक उसी से तैयार होती है। अब पूरी टोयोटो की गाड़ी, BMW, मर्सिडीज, हुंडई, सुजुकी और टाटा भी ला रहा है, और बजाज की टू व्हीलर, TVS की टू व्हीलर, हीरो की टू व्हीलर भी आई है फ्लेक्स इंजन पे। तो इथेनॉल को फ्यूल बनाओ, पेट्रोल 120 रुपए लीटर, इथेनॉल 60 रुपए लीटर, और उतना ही एवरेज आधा पैसा जनता का बचेगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और ग्रीन फ्यूल होगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री करके इन सब बातों को एथोराइज कह रहा हूं, प्रूवन टेक्नोलॉजी के आधार पर बोल रहा हूं। मैंने स्टैंडर्ड सब बदल दिए हैं, नाम सब तैयार कर दिए हैं। मध्य प्रदेश को, इंदौर, भोपाल जैसे शहरों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाओ। हमारे हेल्थ प्रॉब्लम का बड़ा कारण एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने का कारण है। और इसलिए इंदौर को तो मैं बधाई दूंगा कि स्वच्छ भारत में आए, आपने गैस भी बनाया, बहुत अच्छी बात हुई है। अभी ग्रीन हाइड्रोजन भी बनाओ, वो जो गंदा पानी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसको शुद्ध करके, मेयर साहब को मैं प्रार्थना करूंगा, ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ और पूरे इंदौर का ट्रांसपोर्ट उस पर कन्वर्ट करो। ये अमेरिका कर रही है, दुनिया कर रही है। हमारे इलेक्ट्रोलाइजर 90% एक्सपोर्ट हो रहे हैं अमेरिका के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम दुनिया में ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, एनर्जी को इंपोर्ट करने वाले नहीं, तो एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। हमारे हवाई जहाज, हमारी रेलवे, हमारी ट्रक, हमारी बसेस पानी से हाइड्रोजन निकाल कर चलेगी। कोई दिन दूर नहीं है, सब संभव है। और इसके लिए केवल जो प्रमुख नेता है उनको 25 साल का सोचकर नीतियां बनानी पड़ेगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़े प्रमाण पर आज शिवराज जी के नेतृत्व में काफी परिवर्तन हो रहा है। ये बात सच है कि वो मेरे पास आए थे, 1.5 साल उन्होंने देरी की, उनका विश्वास ही नहीं था, क्योंकि पुराने सरकार से ऐसे भयभीत हुए थे कि बोल रहे थे कि स्टेट हाईवे को आप NHAI को स्टेट हाईवे बना दो। मैं बोला अभी मैं आया हूँ, नहीं, बोले मुश्किल है सब, तो आप चिंता मत करो। आज मैं जब उनसे बोल रहा था, उनके भी सहयोग से आज एक भी बीमार प्रोजेक्ट नहीं है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो अटका हुआ है, क्योंकि सरकार आई, नेतृत्व बदला, नीतियाँ बदली, परिवर्तन आया। और इसलिए मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश ने बहुत बड़े प्रमाण पर, काफ़ी बड़े प्रमाण पर सहयोग करने से अच्छा काम हुआ है। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, कितना काम हुआ है, कितना होने वाला है। अब इसमें मैं समय नहीं गंवाता ना, आज क्या हुआ है ये आप देख ही लोगे, जो बनेगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसकी चर्चा करने में कोई मतलब नहीं। पर आपने अभी जो कहा था, आखिरी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि 2.5 लाख करोड़ अभी तक आए हैं। मैं 2024 समाप्त होने के पहले 4 लाख करोड़ पूरे कर दूंगा। मध्य प्रदेश में अच्छे अच्छे हाईवे बनेंगे, और अभी मुझे खुशी है कि ये हाईवे हम आपके सहयोग के बिना नहीं बना सकते। लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, एनवायरमेंट क्लियरेंस, इन सब बातों में आपका सहयोग हमको मिलता है। ये मुझे बहुत खुशी होगी अपने जीवन में कि चंबल एक्सप्रेस हाईवे, अटल एक्सप्रेस हाईवे का नाम उसको शिवराज जी ने दिया, ये पूरा होगा। ये हमारे विचारधारा से संबंधित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सामाजिक आर्थिक चिंतन में अंत्योदय का जो सोशो इकोनॉमिक थॉट है, उसमें उन्होंने कहा है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिसके लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उस व्यक्ति को हम भगवान माने और उसके लिए निरंतर कार्य करते रहे।
और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन हमारा मिशन है, हमारा उद्देश्य है। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा विचार है। और उसके साथ गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास हमारा मिशन है। और अंत्योदय, सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यही हमारा उद्देश्य है कि इस समाज में ऐसा कोई आदमी गरीब नहीं रहेगा। इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी इज द हाईएस्ट मिशन फॉर ऑल ऑफ अस। और यह संभव है क्योंकि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इसी बात को लेकर आप अटल हाईवे की योजना कर रहे हैं। मैंने बहुत हाईवे बनाए, उसकी मुझे उतनी खुशी नहीं है। मुझे खुशी है जब चंबल का हाईवे बनेगा, अटल हाईवे बनाएगा, विकास का प्रगति पथ का मार्ग बनेगा, तो वहां के पिछड़े हुए लोग अब डाकू नहीं बनेंगे, वो अच्छे नागरिक बनकर उनको रोजगार मिलेगा, वो रोड बदलेंगे। हमारे गढ़चिरौली क्षेत्र में कैपिटल था नक्सलाइट्स का, पूरे रोड बन गए, पूरे ब्रिज बन गए, अब इंडस्ट्री शुरू हो गई। वहाँ आयनोर है, तो जो काम कर रहा उसको मैंने बोला है कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोल, एक यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल, एक ITI खोल, एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोल, स्कूल खोल, और 90% लोग इसी जिले के तू एम्प्लॉयमेंट देना। और तूने बाहर का दिया तो याद रख, मतलब तेरा धंधा बंद कर दूंगा। और आपको ताज्जुब होगा, 5000 लोगों को रोजगार मिला। कल मेरे पास DG और SP आए थे, नक्सलवादी मूवमेंट खत्म हो गई, क्योंकि सब नक्सलवाद छोड़कर लोग आ गए नौकरियां करने के लिए। तो मुझे लगता है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द पॉवर्टी। और अगर आपने ऐसे क्षेत्र में हाईवे बनाया तो पूरे दिल्ली की, नोएडा वगैरह की सब इंडस्ट्री 3 घंटे 3.5 घंटे में दिल्ली जाएंगे, वहां से तो पूरी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में आएगी। मैं तो आगे ये कहा, मैं बड़ा रिवोल्यूशनरी विचार करता हूं कि जो यहां बड़ा कैपिटल लाएगा उसको जमीन फुकट में दो, मुफ्त में दो, तो भी इतना टैक्स मिलेगा सरकार को आगे भविष्य में, और इतने लोगों को रोजगार मिलेगा कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर जाएगा। पूरे दिल्ली का, नोएडा, गुड़गांव छोड़कर लोग यहाँ आएंगे। तो यही आपके नेतृत्व में विकास हो रहा है, और यही हमारी संकल्पना है आत्मनिर्भर भारत की। स्वाधीनता के 75 साल के इतिहास में अनेक सरकारें आए और गई, पर मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आप सबके आशीर्वाद से आई है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में आई है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सुखी समृद्ध संपन्न तो बनेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देश में अग्रसर बनेगा, और उसके साथ हमारा देश भी दुनिया में प्रथम क्रमांक पर जाएगा। इस विश्वास के साथ आपने जितनी कुछ बातें बताई है सबको मंजूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और शंकर जी तो एक बार आज प्रॉमिस दे देना कि इसके बाद नया निवेदन लेके नहीं आएंगे, जितने हैं उतने मंजूर करूंगा। मैंने मजाक में कहा आप आते रहिए, मैं देते रहूंगा। फिर से एक बार शंकर जी को भी बधाई, और इंदौर की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को बधाई। और शिवराज जी के साथ मध्य प्रदेश के विकास की जो उनका सपना है वो पूरा करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में मेरा डिपार्टमेंट पूरी ताकत और शक्ति के साथ उनके साथ खड़ा रहेगा, यही विश्वास देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के आयोजन की याद हमारे अतिथियों के मानस पटल पर सदैव चिरजीवी रहे। इस हेतु हमारे सम्मान स्नेह का प्रतीक हम उन्हें भेंट कर रहे हैं। और मैं अनुरोध करूंगी